तो देखिए, चाइनीज मांझे से मौतों को लेकर इंदौर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई में इंदौर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि प्रतिबंध के बाद लगातार जानलेवा घटनाओं का होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। आपको बता दें कि इस मामले में अब हाई कोर्ट ने 14 जिलों की रिपोर्ट भी तलब की है। अब नहीं उड़ेगा चीन का शैतान। अगर चाइनीज मांझे से हुई मौत गैर इरादतन हत्या का होगा केस। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अब आसमान में चीन का शैतान नहीं उड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। चाइनीज मांझे से हो रही मौतों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद लगातार जानलेवा घटनाएं होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है। चाइनीज मांझे से यदि किसी की मौत होती है, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही यदि नाबालिग चाइनीज मांझे का उपयोग करते पकड़े जाते हैं तो उनके अभिभावकों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा। और भी हमने एक लेडी एडवोकेट को बहुत सारे प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पे ऐसे केसेस रजिस्टर नहीं भी हो पाते हैं, देख भी नहीं पाते हैं लोग, लेकिन कई लोगों को हताहत होते हैं। तो ऐसे ही एक महिला वकील थी, जिनके गले में उसका आहत हुई थी, तो उनको भी कोर्ट में हमने पेश किया था। तो कोर्ट में अब मुझे लगता है कि चूँकि मकर संक्रांति का त्योहार 14 तारीख को आ रहा है, उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट पूरी सजगता के साथ इसको करेगी और 16 तारीख अगली डेट कोर्ट में लगाई है। कोर्ट ने इस बात को भी ध्यान रखा है कि अगर कोई बच्चा, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट और यंगस्टर्स ही पतंग उड़ाते हैं, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी पकड़ा जाता है, तो उसके पेरेंट्स और उसके जो गार्जियंस हैं, उनके उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा। चाइनीज मांझे को लेकर इंदौर पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने लोगों से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। इंदौर शहर के सभी नागरिकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देते हैं पूरे इंदौर पुलिस की तरफ से। और साथ साथ हम सभी से अपील करते हैं कि आप जो भी इसमें त्योहारों के आयोजन होते हैं, जैसे पतंग का उड़ाना या जो भी वो होता है, उसमें अपनी भागीदारी ज़रूर दें, पर ये सावधानी रखें कि किसी प्रकार से कोई कृत्रिम धागा, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बना हुआ धागा या कोई नायलॉन मिक्स धागा या कोई चाइनीज़ मांझा इसमें प्रयोग ना करें। सभी जगहों पे लोगों के माध्यम से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, नज़रें सभी पर हैं और कृपया इस तरह का कोई कृत्य ना करें जिससे आपकी कोई आपराधिक जिम्मेदारी नियत हो। चाइनीज मांझे धरती के साथ आसमान में भी अपना कहर बरपा रहे हैं। सिवनी में चाइनीज मांझे से उल्लू का पंख कट गया। चर्च कॉलोनी के पास की घटना है, जहां घायल उल्लू के पंख से चाइनीज मांझे को निकाला गया और घायल उल्लू को वन विभाग को सौंप दिया गया। पारन आउल प्रजाति का यह उल्लू दुर्लभ पक्षी है, जिसे इलाज के बाद ही जंगल में छोड़ा गया। इधर मकर संक्रांति को देखते हुए इंदौर में चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने पर प्रशासन की ओर से सख्ती है। कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। अगर कोई चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाता है तो 5 साल की जेल होगी। वहीं दुकानदारों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में चाइनीज मांझे ने कब कब कहर बरपाया, ये भी जान लीजिए। बीते साल 15 जनवरी को द्वारकापुरी के बूढ़ी कोठी ब्रिज पर बाइक सवार की गर्दन में चाइनीज मांझा फंसने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 30 नवंबर 2025 को राला मंडल इलाके में बाइक से 12वीं के छात्र गुलशन जाटव पिकनिक पर जा रहे थे, तभी चाइनीज मांझे से गला कट गया और इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 28 दिसंबर 2025 को जूनी इंदौर में पतंग उड़ाते समय 11 साल के भोलू की चाइनीज मांझे से उंगली कट गई। दुकानदार पर केस दर्ज किया गया। साथ ही इस साल 9 जनवरी को छतरीपुरा के पियावानी क्षेत्र में हार्डवेयर व्यापारी हुसैन भाई का चाइनीज मांझे से गला कटा। अभी ठीक से बोल नहीं पा रहे। मकर संक्रांति के पर्व को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पतंग उड़ाते समय चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करें। ट्यूजडे आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।